बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर कई रोज़ से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। वो लाखों करोड़ों की तादाद में उसको लोगों ने वॉच किया, उसको देखा और हज़ारों की तादाद में उसको शेयर किया गया। और उस वीडियो को ये कहा गया कि ये वीडियो मस्जिद अक्सा की वीडियो है, जिसके सहन में खड़े होकर यहूदी वो इबादत कर रहे हैं और यूं वो डांस कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल किया जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे लोगों ने भी शेयर की कि जिनके बारे में मेरा ख्याल था कि ये तो कोई तहकीक करके ही वीडियो शेयर करते होंगे, मगर मैंने कई लोगों को देखा जो सोशल मीडिया पर बैठ के जिन्होंने ये वीडियो लगाकर शेयर किया कि हम कैसे मुसलमान हैं कि मस्जिद अक्सा में ये इबादत हो रही है और हमारा ईमान नहीं जाग रहा। जब मैंने इसकी तहकीक की तो पता चला ये मस्जिद अक्सा की वीडियो नहीं है, ये एक चर्च की वीडियो है जो यरूशलेम के मशरकी हिस्से में ये वाक़े है। ये चर्च सदियों पुराना है, सदियों पुराना ये चर्च है और ये 1967 में 1967 में जब इसराइल ने यहाँ पर कब्ज़ा करना शुरू किया तो मशरकी यरूशलेम का ये हिस्सा इसराइल के कब्ज़े में आया, तो ये चर्च भी इसराइल के कब्ज़े में चला गया। तो ये जो आप मकबरा देख रहे हैं इस तस्वीर में, जहाँ जिसके इर्द गिर्द ये यहूदी नहीं ईसाई खड़े हैं, क्रिश्चियंस यहाँ पर ये जमा है और ये मकबरा उनके मुताबिक ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। ये इसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र मानते हैं और इस कब्र के इर्द गिर्द इकट्ठे होकर ये इबादत करते हैं। ये इनकी इबादत की रात होती है जो ये ईस्टर से एक दिन पहले मनाते हैं। ईस्टर से एक दिन पहले मगरिब के वक्त ये इबादत शुरू होती है, मतलब ग़रूब आफ्ताब से लेकर तलुए आफ्ताब तक पूरी रात ये इबादत करते हैं। और ये इबादत का अंदाज़ इनका कुछ इस तरह का होता है कि जो इनका यूनानी ऑर्थोडॉक्स पादरी होता है वो वहाँ पर मौजूद होता है कि जैसे ही रात शुरू होती है तो ये पादरी कुछ मोमबत्तियाँ 2-3 मोमबत्तियाँ वो लेकर इस कब्र के अंदर दाखिल होता है। और इनका अकीदा ये है ईसाइयों का कि ये कब्र में जब दाखिल होता है तो फिर वहाँ से एक मुकद्दस आग निकलती है जो खुद ब खुद इन मोमबत्तियों को जला देती है। और इन मोमबत्तियों के जलने के बाद वो फिर पादरी जो ऑर्थोडॉक्स पादरी है यूनान का वो बाहर आता है। बाहर आकर फिर उन मोमबत्तियों के ज़रिए वहाँ पर जितने भी ईसाई इबादत के लिए आए होते हैं उनके हाथ में मोमबत्तियाँ होती हैं। पादरी मोमबत्ती लेकर आता है कब्र के अंदर से, वो उस मोमबत्ती के ज़रिए जो जल चुकी होती है वहाँ पर मौजूद सारी मोमबत्तियों को एक एक करके जलाया जाता है। और फिर ये जो मंज़र आप देख रहे हैं, फिर ये मंज़र वहाँ पर बनता है। वहाँ पर लाइटें बंद कर दी जाती हैं, अंधेरा हो जाता है, रोशनी रोशनी बुझा दी जाती है, पूरी तारीकी हो जाती है। फिर जब ये मोमबत्तियाँ जलती हैं, जब कैंडल्स को जलाया जाता है, फिर जाकर वहाँ पर रोशनी होती है और फिर ये मंजर वहाँ पर बनता है। ये ईसाइयों का ही अकीदा है, वो समझते हैं कि ये वो जगह है कि जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया, मतलब कि उनको सूली चढ़ाया गया। तो ये हमारा मुसलमानों का अकीदा बिल्कुल नहीं है। हमारे अकीदे के मुताबिक जो ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला ने उनको आसमानों पर उठा लिया, अब वो कुर्बे क़यामत उनको दोबारा दुनिया में भेजा जाएगा। अब इसमें जो मोमबत्तियाँ अब जलाई जाती हैं, ये मोमबत्तियाँ ऐसी मुकद्दस इनके नज़दीक हैं कि इन मोमबत्तियों को फिर जहाज़ों के ज़रिए दूसरे ममालिक में उन ईसाइयों तक भेजा जाता है जो यहाँ पर नहीं पहुँच सके। फिर वो अपने घरों में इस मोमबत्ती से, मतलब उनको उस मुकद्दस आग से कब्र के अंदर से जो जलती हैं वहाँ से मोमबत्तियाँ जली, फिर वो मोमबत्तियाँ सारे पूरे चर्च में जलाई जाती हैं। फिर वो मोमबत्तियाँ दूसरे मुल्कों में भेजी जाती हैं कि जो लोग नहीं आ सके वो अपनी इस मोमबत्ती से अपनी आग जला लें। और यूँ ये एक आग की इबादत होती है और ये मुकद्दस इनका दिन होता है। और ये मुकद्दस दिन इन्हीं दिनों में आया कि यहाँ पर जब ये ईसाई इबादत के लिए आए तो वहाँ के पादरियों ने कहा कि इतने वहाँ पर ईसाई नहीं थे इबादत के लिए जो आए थे जितनी यहाँ पर पुलिस और इसराइली फ़ौज को रखा गया था। कहते हैं सख्त सिक्योरिटी का वहाँ पर इंतज़ाम किया गया था। इतनी सख्त सिक्योरिटी थी कि इतने ईसाई नहीं थे जितने इसराइली फ़ौजी और पुलिस वाले थे। और इस दौरान कई लड़ाइयाँ भी हुई ईसाई ख़वातीन की और ईसाई मर्दों की इसराइली फ़ौज के साथ, इसराइली पुलिस के साथ उनकी हाथापाई भी हुई, शदीद बहस और मुबासा भी वो हुए। तो ये पुराने चर्च की वीडियो है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और 1834 में इस चर्च में ऐसा वाक़या भी पेश आया था कि जिसमें 400 ईसाई अपनी जान से गए थे कि वहाँ पर भगदड़ मच गई थी और आग भी लगी थी, क्योंकि आग जलाई जाती है, आग लगी दम घुटने की वजह से। और फिर जब भगदड़ मची तो फिर वहाँ पर एक
ایسا عالم بنا کہ 400 عیسائی بھی وہاں پر مارے گئے. تو اب اس لحاظ سے یہاں پر تعداد کم رکھی جاتی ہے، مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا صحن بھرا ہوا ہے اور پھر بھی سینکڑوں کی تعداد میں عیسائی یہاں پر آتے ہیں اور آ کر عبادت کرتے ہیں. اس لیے ہمیں کوئی بھی چیز شیئر کرنے سے پہلے ہمیں پہلے تحقیق کر لینی چاہیے کہ آیا یہ جذبات کو مجروح کرنے والی بات ہے کہ ایک چیز مسجد اقصیٰ کی ہے ہی نہیں. بے شک وہاں پر جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے ہم مانتے ہیں، وہاں پر جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ سارا سب کچھ غلط ہے، مگر اس ساری چیزوں میں ایک چیز کو مزید غلط بنا کر پیش کرنا یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے. تو اس لیے جو بھی چیز ہو مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے اتنی ایسی ویڈیوز ہیں جو ایسی فیک ہوتی ہیں اور ان کو ایسے ہی شیئر کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہوتا ہے ظلم و ستم کی انتہا ہے وہاں پر، مگر اس انتہا کو آپ یوں غلط خبریں دے کر انتہا سے بھی اوپر لے جاتے ہیں. اس لیے ہمیں کوئی بھی خبر ملے تو ہمیں پہلے تحقیق کرنی چاہیے، پھر اس کو شیئر کرنا چاہیے. اللہ حافظ.